हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विजन क्लासेस। तो आज हम स्टैटिस्टिक में गाला का क्वेश्चन पेपर नंबर 3 उसमें सेक्शन ए सॉल्व करेंगे और वो पूरा 15 मार्क्स का है। तो लेट वी स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन 1, इफ द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज 0.80 in the year 2020 with respect to the base year 2018, then what will be the price index number for the year 2020। यहाँ पे परचेजिंग पावर 0.80 दिया है तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, परचेजिंग उसका फॉर्मूला है, देखिए मैं भी लिख रहा हूँ, ऑफ मनी इक्वल टू 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब हमें परचेजिंग पावर दिया हुआ है, देखिए 0.80 देयरफॉर इक्वल टू 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दिया नहीं है तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स लिखेंगे नंबर मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर देखिए 1 और 100 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और 0.80 यहाँ नीचे आ जाएगा और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर यहाँ ऊपर आ जाएगा। हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन ये नीचे आ जाएगा 0.80, तो हमारा आंसर है 125। ठीक है, ये रहा, देखिए ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, which kind of the correlation can be obtained if the two variables are varying in opposite direction in constant proportion। यहाँ पे अंडरलाइन कर लो ऑपोजिट डायरेक्शन। जब भी टू वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब कि देखिए एक्स वेरिएबल इंक्रीज हो रहा हो और वाई डिक्रीज हो रहा हो, ऐसा भी हो कि एक्स डिक्रीज हो रहा हो और वाई इंक्रीज हो रहा हो। ठीक है, तब परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन आएगा। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, देखिए हमारा आंसर ये रहा, ऑप्शन बी। और एमसीक्यू में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि सेम डायरेक्शन में जब टू वेरिएबल्स हो, मतलब कि एक्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही हो और वाई की भी डिक्रीज हो रही हो, और एक्स की इंक्रीज हो रही हो तो वाई की भी वैल्यू इंक्रीज हो रही हो, तब क्या आएगा पता है? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन आएगा। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फार्मूला। यहाँ पे देखिए सही फार्मूला कौन सी है, बी वाई एक्स इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एक्स अपॉन एक्स वाई, ये गलत है, ये स्क्वायर तो आता ही नहीं है, ये भी गलत है, ये राइट है। हमारा आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच वेरिएशन इज शोन इन डिक्रीज इन द सेल्स ऑफ अ कंपनी ड्यू टू कोरोना। कोरोना की वजह से कंपनी के सेल्स में डिक्रीज होता है। देखिए हमें पहले से पता तो होता ही नहीं है कि कोरोना आएगा, तभी मतलब कि एक्सीडेंटली जो होता है, एक्सीडेंटली सेल्स में डिक्रीज हुआ है यहाँ पे, तो ऑप्शन डी आएगा रैंडमली। ठीक है, हमें पहले से पता तो होता ही नहीं है कि कोरोना आने वाला है। जब हमें पता होता है तब बात कुछ और है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं होता, इसलिए रैंडम आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ
प्रोबेबिलिटी का अदर नेम क्या है? मैथमेटिकल डेफिनेशन, ऑप्शन नंबर ए। इफ वन नंबर इज रैंडमली सिलेक्टेड बिटवीन 1 and 20, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 5? देखिए यहाँ पे वन नंबर इज रैंडमली सिलेक्टेड बिटवीन 1 and 20। बिटवीन अक्सर यहाँ पे लोग गलतियाँ करते हैं, 1 से 20 लेते हैं, नहीं। बिटवीन क्या मतलब 1 नहीं आएगा, 20 नहीं आएगा, 2 से 19 तक आएगा। देखिए u इक्वल टू 2, 3, 4 डॉट डॉट 18, 19 तक आएगा। 1 नहीं आएगा और 20 नहीं आएगा, क्योंकि बिटवीन कहा है यहाँ पे, ठीक है। देयरफॉर n इक्वल टू 18 आ जाएगा n, और m क्या मिलेगा? देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 5। 5 के टेबल में कौन से आते हैं? 2 से 19 तक, तो 5 के टेबल में 5, 10, 15 अब आएगा, लेकिन 19 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तो m क्या मिलेगा? 3। देयरफॉर p ऑफ a इक्वल टू m अपॉन n। तो पी एफ ए m की वैल्यू क्या है? 3 और n की वैल्यू 18। अब इनमें से कॉमन निकालेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 कट। देयरफॉर पी ऑफ ए इक्वल टू 1 अपॉन 16, ठीक है। 1 अपॉन 16 आंसर आ गया, देखिए हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज मीन 6 एंड वेरिएंस 9/6, 9/4। व्हाट विल बी द टाइप ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन? यहाँ पे मीन दिया हुआ है, देखिए मैं आपको पूरा सॉल्व करूँगा। देखिए मीन को हम NP भी कह सकते हैं, NP इक्वल टू 6। वेरिएंस को NP क्यों कहते हैं? इक्वल टू 9/4। ये जो दिया है NP और NP को दिया है, तो सबसे पहले Q मिलेगा हमें, Q इक्वल टू NPQ अपॉन NP, ठीक है। NPQ क्या दिया है? 9/4 अपॉन NP 6। देखिए यहाँ पे नीचे 4 है और 6 के नीचे कुछ भी नहीं, तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये 4 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और 1 ऊपर चला जाएगा 9 के पास मल्टीप्लिकेशन में, तो ऐसा बनेगा 9, 1 ऊपर चला गया, 9 मल्टीप्लाई बाय 1 और 4 नीचे आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। 9 1 जा 9, 6 4 जा 24। अब 9/24 करेंगे तो 0.375, देयरफॉर Q इक्वल टू 0.375, ठीक है। अब P मिल जाएगा, P इक्वल टू 1 माइनस Q, 1 माइनस 0.375, 1 माइनस 0.375 करेंगे तो 0.625, देयरफॉर P इक्वल टू 0.625, ठीक है। अब इसका आंसर P से ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पे कंडीशन भी है कि P की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा हो तो क्यूनेस नेगेटिव आता है, ठीक है। और P की वैल्यू 1/2 से छोटी हो तो क्यूनेस पॉजिटिव आता है, और P की वैल्यू 1/2 से इक्वल हो तो क्यूनेस सिमेट्रिक आता है, ठीक है। अब हमारी वैल्यू 1/2 से ज़्यादा है, 1/2 से ज़्यादा हो तो क्या आएगा?
नेगेटिव आएगा स्क्यूनेस, 1/2 से देखिए ज़्यादा है तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। तो देखिए हमारा ऑप्शन है सी, ऑप्शन सी हमारा आंसर है, नेगेटिवली क्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, मेंशन द पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर क्या है, एन एन पी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, व्हाट इज द पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है और यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूछे तो उसके पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा है। ठीक है, म्यू एंड सिग्मा, और बाइनोमियल के पूछे तो एन एन पी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, मीन एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल फॉर अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर 11 and 3 respectively. Which of the following is the value of the third quartile। देखिए मीन दिया हुआ है यहाँ पे, मीन मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मतलब म्यू, और क्यू क्या है, Q1 दिया हुआ है। हमें फाइन क्या करना है, Q3 फाइन करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, मीन क्या दिया हुआ है, 11 और Q1 3। अब हमें फाइन क्या करना है, Q3 इक्वल टू हाउ मच। ठीक है, तो Q3 फाइन करने के लिए सबसे पहले हमें म्यू और सिग्मा तो सही है, हमें सिग्मा फाइन करने के लिए Q1 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Q1 इक्वल टू म्यू माइनस 0.675 सिग्मा। देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला है Q1 का, Q1 की वैल्यू 3 है, 3 म्यू की 11 माइनस 0.675 सिग्मा। अब 0.675 सिग्मा माइनस में है तो बाहर आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, और 3 प्लस में है अंदर जाएगा तो माइनस में। 0.675 इक्वल टू 100 माइनस 3, देखिए सिग्मा रहेगा था सिग्मा। ठीक है, इक्वल टू 0.675 सिग्मा 11 माइनस 3 तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 0.675 यहाँ 8 के नीचे आ जाएगा, देयरफॉर सिग्मा इक्वल टू 8 अपॉन 0.675। ठीक है, अब हमें देखिए अब हमें उसका आंसर मिलेगा, देयरफॉर सिग्मा इक्वल टू 11.85। सिग्मा मिल गया हमें। अब सिग्मा मिल गया और म्यू भी हमारे पास है, तो क्या फाइन करेंगे, Q3 इक्वल टू म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। अंडरस्टूड। देखिए म्यू की वैल्यू क्या दी हुई है, 11 प्लस 0.675, ये और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो सिग्मा देखिए 11.85। ठीक है, 11 प्लस ये इनका और इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आएगा आंसर, 8 आ जाएगा। 11 प्लस 8 19। ठीक है, अब Q3 की वैल्यू हमें मिल गई 19। हमारा देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 19, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व टू द राइट साइड ऑफ परपेंडिकुलर लाइन एट x इक्वल टू म्यू। हमें पता है कि नॉर्मल कर्व पूरा 1 होता है, उसका मतलब उसकी साइड 1 होती है, और
दोनों देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये पूरा 1 होता है और इस साइड का 0.5 होता है और लेफ्ट साइड का 0.5। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। राइट साइड का 0.5 हो तो लेफ्ट का भी 0.5 होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है? 0.5, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 एंड x टेंड टू -1 देन y टेंड टू विच वैल्यू। यहाँ पे y दिया हुआ है, देखिए पूरा कर लेंगे हम। 12 है, ठीक है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और x टेंड टू -1 दिया हुआ है। therefore y इक्वल टू x की प्लेस पे क्या रख देंगे? -1 होल स्क्वायर प्लस -1 -6, ठीक है। देखिए यहाँ पे -1 स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस -1 -6, +1 और -1 कट हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा? -6, ठीक है। देखिए चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, -6। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन पंक्चर टू 5,2। यहाँ पे इसका फॉर्मूला है, देखिए 13 एन पंक्चर टू ए कॉमा डेल्टा इक्वल टू एन ए कॉमा डेल्टा माइनस ए, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं हम? देखो ये सिंबल को पंक्चर, ठीक है। अब पुटिंग ए इक्वल टू 5 एंड डेल्टा इक्वल टू 2, therefore n 5,2 -5, ठीक है। देखिए हमारा आंसर मिल गया। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, n 5,2 -5। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, रेमोनी फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ। रेमोनी फंक्शन किसका फंक्शन है? डिमांड का, ठीक है। 15th, इफ f(x) इक्वल टू ax⁴ देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f'(x)। यहाँ पे 15th f दिया है x⁴, f'(x) a फाइंड करना है, इक्वल टू हाउ मच, ठीक है। ये फाइंड करने के लिए पहले f'(x) चाहिएगा, तो ये पावर आगे आ जाएगा, ए कांस्टेंट रहेगा, 4 - 1 तो 3 हो जाएगा ऊपर, ठीक है। f'(x) मिल गया। अब f'(x) फाइंड करना है, therefore पावर आगे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, 4 3 जा 12, ए कांस्टेंट रहेगा, x का x रहेगा, 3 - 1 तो 2 आ जाएगा। अब f'(x) दिया हुआ है, अब f'(x) ए फाइंड करना है, therefore f'(x) ए इक्वल टू x की प्लेस पर ए को रख देंगे, 12.a.a² f'(x) ए इक्वल टू 12। देखिए यहाँ पे 1a है और 2 है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए मिल गया हमारा आंसर। हमारा आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है।